देखिए, इससे हमने पहले वाले लेक्चर में गोली दर्पण समझा। ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण के बारे में फुल जानकारी हासिल की, उत्तल दर्पण के बारे में फुल जाना। अब इसमें जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होती हैं उनको देखेंगे। छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P, यानी P का मतलब होता है पोल। इसे पोल, अंग्रेजी में ध्रुव की अंग्रेजी में होती है पोल, से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, जिसके किसी गोलीय दर्पण, जैसे कोई भी गोलीय दर्पण ले लो, जैसे चाहे उत्तल दर्पण लो चाहे अवतल दर्पण, हम कौन सा भी एक दर्पण ले लेते हैं। जैसे ये लिया हमने, देखिए ये है, ये लिया हमने अवतल दर्पण बना लिया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये परावर्तक पृष्ठ है कि मध्य बिंदु को, यानी कि इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा? यही तो होगा मध्य बिंदु, को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये ध्रुव है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? P। ये क्या है? हमारा पॉइंट P है। ठीक है। अब इसके बाद आती है वक्रता केंद्र। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र। आइए वक्रता केंद्र समझेंगे। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि कोई जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सिद्ध करते हैं। जिसका C का वो पूरा हो जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या की मीनिंग होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसी चित्र में बना दे रहा हूँ, दूसरा चित्र नहीं बना रहा हूँ। दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है, जैसे ये किसी कांच के गोले का भाग है, जैसे अवतल दर्पण हमने लिए होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये कोई गोला होगा, ये कोई ना कोई तो गोला होगा, ये उसी का तो ये भाग है। ये है कोई गोला, उसी का तो ये भाग है। तो इस गोले के केंद्र, ये इस गोले का केंद्र है, तो इसी केंद्र को इस दर्पण का भी केंद्र कहेंगे, यानी इसे ही वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये क्या है? कोई फिर हमारी वक्रता त्रिज्या, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी C, वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद आएगी हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, जिन्हें आप न्यूमेरिकल में यदि ये सीखते हैं तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आता मुख्य अक्ष।
देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं यानी कि दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस रेखा को जो मिलाएगी वही क्या होगी, हमारी मुख्य अक्ष होगा। ये देखिए जैसे ये है, इस रेखा को हम मिला देते हैं, ठीक है। ये रेखा हमने मिला दी, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिला दिया, तो ये हमारी कौन सी रेखा हुई, मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये रेखा हुई मुख्य अक्ष। अब इसके बाद आएगी वक्रता त्रिज्या। आइए वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चलिए वक्रता त्रिज्या की डेरिवेशन में लिख देता हूँ। देखिए वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव P सब वक्रता केंद्र R व वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यहाँ से, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, देखिए फोकस बिंदु के बारे में जानेंगे। फोकस बिंदु, देखिए फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ये भी हम लिख देते हैं। देखिए फोकस बिंदु, दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये है, इसमें दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को, यानी कि इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु, ठीक है। अब आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। ये तो हमारे समझ में आ ही गया। अब फोकस दूरी देखिए, आइए लिख देता हूँ इस फोकस दूरी को भी। देखिए फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को, यानी फोकस बिंदु F और दर्पण के